नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखो, हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि या तो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मेनली हमारे लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, तो मैं किसी भी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में जैव ऊर्जा की मानव के लिए उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। जैव ऊर्जा का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि गले सड़े पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से जो भी फ्यूल हमें मिलता है उसे बोलते हैं जैव ऊर्जा। हमारी लाइफ में जैव ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज जैव ऊर्जा पर ही डिपेंड हैं। अब इसका आंसर देखो, जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। जैव ऊर्जा ऐसी एनर्जी है जो कि हमें जैविक प्रोडक्ट से मिलती है। इसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल हैं। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्रियल मटेरियल है या और भी कोई मटेरियल है जो कि क्या होता है, जैविक होता है, उसका यूज़ हम फ्यूल बनाने में कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं नगर पालिका से मिला हुआ कूड़ा करकट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई भी, उन सभी वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी बना सकते हैं। देखो, प्लास्टिक वगैरह इन चीज़ों से एनर्जी नहीं बनती। जैसे कि आपकी सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके, गाय भैंस के गोबर से भी एनर्जी बनती है। तो ये कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनसे हम एनर्जी बना सकते हैं और इन्हीं को जैव ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, हमारे सड़े गले पेड़ पौधों से, ठीक है, सब्जियों से, फलों से या और भी किसी रिसोर्स से अगर हम एनर्जी बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है, यानी कि जैव ऊर्जा आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनसे हम बिजली भी बना सकते हैं, हीट एनर्जी भी बना सकते हैं, और खाना पकाने के लिए जो हमारी बायोगैस होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैव ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। अगर हम जैव ऊर्जा का यूज़ करेंगे तो इससे जो गाँव का जीवन है वो भी अच्छा बनेगा, लोगों का पैसा बचेगा। तो ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक जीवन है उसको भी अच्छा बनाएगा। यह पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, इससे पोल्यूशन तो फैलता ही नहीं, और जो पोल्यूशन है उसी से ये चीज़ें बन रही हैं। यह ऊर्जा की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। यानी जो हम लकड़ियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ की बजाय हम बायोगैस का यूज़ करने लगेंगे। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। यानी जो भी हमारा कूड़ा करकट है उस चीज़ को फ्यूल में बदलने के लिए एक प्लांट लगाया हुआ है, वो है दिल्ली में ओखला नाम की जगह पे। वेस्ट बायोमटेरियल से एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो दिल्ली में ओखला, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लौह तथा एलो खनिज में अंतर स्पष्ट करो। यानी कि जो आयरन वाले मैटर होते हैं और जिनमें आयरन का कोई भी पार्टिकल नहीं होता, वो मैटर होते हैं, उन दोनों में हमें अंतर बताना है। जिस भी मटेरियल में आयरन का पार्ट हो उसे बोलते हैं हम फेरस मिनरल, यानी कि लौह खनिज, और जिसमें लोहे का कोई भी अंश नहीं होता उसे हम बोलते हैं नॉन फेरस, यानी कि अलोह खनिज। अब देखो, लौह खनिज का पहला पॉइंट है, जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। वही सिंपल सी वही बात बता रहे हैं, जिसमें लोहे की कोई पार्टिकल मिले वो क्या होता है, लौह खनिज होता है। एलो में पहला पॉइंट है, जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु का अभाव होता है उन्हें एलो खनिज कहते हैं। ठीक है, जिनमें लौह नहीं पाया जाता वो क्या होते हैं, एलो खनिज होते हैं। अब एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि कौन से लोहे वाले खनिज हैं। इसमें देखो, अब दूसरा पॉइंट, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट आदि लौह खनिज हैं। ठीक है, ये चारों नाम आप याद रखना है, क्या हैं, ये लोहे वाले खनिज हैं। उसके बाद देखो इधर, सोना, तांबा, सीसा, निकल आदि अलोह खनिज है। ठीक है, सोना, तांबा, सीसा, ये सारे क्या हैं, इनमें कोई भी लोहे का पार्टिकल नहीं होता, ये अलग से ही मेटल्स हैं। ठीक है, तो दो टाइप के मेटल हो गए, एक हो गए लौह खनिज, एक हो गए अलोह खनिज। तीसरा देखो, इन खनिजों को लोहा इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इस लोहे को कड़ा करने के लिए कई धातुओं को मिलाया जाता है। ये कह रहे हैं कि जितने भी टाइप के ये लोह वाले मटेरियल हैं इनमें कुछ और भी धातु मिलाई जाती हैं, तब जाकर हमारे लोहे से बनी हुई चीज़ें बनती हैं। इन खनिजों को मेनली लोहा इस्पात उद्योगों में यूज़ किया जाता है।
अब एलओ खनिज में तीसरा पॉइंट है, एलओ खनिजों की अपनी अपनी उपयोगिता होती है तथा कई कीमती धातुएं मिलती हैं। अब सभी को पता है जो सोना, तांबा, चांदी, इनके अपने ही फीचर होते हैं, इनमें लोहे का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इनकी अपनी खासियत है और ये बहुत कीमती धातुएं होती हैं। देखो इस चैप्टर में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हों। आप इस चैप्टर में मेनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखना, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। और जो भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना बस, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप सभी के आंसर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम यही 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे बस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।